नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसे ही सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। कई ऐसे नगर निकाय हैं, क्षेत्र हैं जहां पे 2020 में कार्यकाल उनका समाप्त हो चुका है और कई ऐसे नगर परिषद क्षेत्र हैं जहां पे उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में वार्ड नंबर 12 हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं गोपाल मुंडा जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयन किया और इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित इस वार्ड के डेवलपमेंट में इनका ऐतिहासिक काम कौन सा रहा है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए वक्त दिया, आप प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयन हुए हैं वार्ड नंबर 12 के रामगढ़ नगर परिषद में, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास काम हुआ? बहुत सारा काम हुआ है। जैसे रोड बनी है, नाली बनी है, सड़क अच्छा बना है, जो वर्षों से नहीं बना था वो काम, क्योंकि नगर ये पंचायत था, पंचायत में उतना डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा था और नगर परिषद बनने के बाद काफ़ी काम हुआ है। हम लगभग ये अपने वार्ड 12 में 126 प्रधानमंत्री आवास अभी तक दे चुके हैं। 126 लोगों को दे चुके हैं इन 4-4.25 सालों में। हाँ जी। और कुछ लोग अभी और ऐसे लाभुक हैं जो वंचित हैं। इस बार रहेगा प्रयास कि पूरा लोग को मतलब जो आपका कार्यकाल है, हाँ, कार्यकाल तक कम से कम 200-250 के लगभग में लोगों को मिल जाएगा। हाँ, नहीं 200 लगभग, 200 के लगभग, उस लायक भी योग लाभुक होना चाहिए। हाँ, जो लायक है। अच्छा, बताइए कि इसके अलावा जो है शौचालय का योजना तो ODF हो चुका है। हाँ, इसके वजह से यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है जो आपका कार्यकाल हुआ है। पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बना है? राशन कार्ड कुछ लोग का नहीं बना है। हम समझते हैं कि लगभग 10% लोग का राशन कार्ड से अभी वंचित है, मतलब 90% बन चुका है। हाँ, और यहाँ पे जो इस हेमंत सोरेन का भी जो गवर्नमेंट चल रही है, उधर जब इससे पहले जो गवर्नमेंट था उस समय राशन कार्ड तो बनता ही नहीं था। अभी जब हेमंत सोरेन आए हैं उस समय राशन कार्ड इशू हुआ है। इसमें नया लोट में अभी हम जो मेरे शासन काल में है, हम 96 लोग का राशन कार्ड बनाए हैं और लगभग वही राशन कार्ड वैसे जो वंचित है मेरे वार्ड क्षेत्र में वो 20 से 22 होंगे नहीं, क्या है, मतलब इतने हैं। हाँ, वंचित हैं। तो और रही बात का कारण क्या हो गया? जो अभी अलाउट नहीं है सरकार के पास या कुछ, हाँ, ऐसा वैकेंसी नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह से अभी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बताइए कि पेंशन कितने लोगों को बनवाए हैं? सेम यही आता है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी रघुवर सरकार की, उसमें पेंशन तो इशू होता ही नहीं था, बहुत कम ना की मात्रा में। लेकिन जब ये हेमंत गवर्नमेंट आया तो आपके द्वारा आपकी सरकार जो चला था उसके माध्यम से पहले से भी लगभग यहाँ पे 95 लोगों का पेंशन हो चुका है। और अभी जो नहीं आया है वो सिर्फ विधवा लोग का, कुछ विधवाएं हैं उनका नहीं है, लेकिन वृद्धा में जितना है, वृद्धा और विकलांग जो भी मेरे वार्ड में लगभग 99% हो गया। हाँ, सिर्फ विधवा लोग का भी है वो नहीं। हमें लग रहा है कि मोटा मोटी हम आंकड़न देख रहे थे तो वही 26 या 38 का लगभग नहीं है। हाँ, 38 नहीं, सॉरी, ये 28 लोग का सिर्फ मेरे वार्ड क्षेत्र से बचा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप कि कार्यकाल जैसी शुरुआत होता है, 1 साल के बाद लॉकडाउन का एक मतलब कोरोना का महामारी आता है, तो कैसे आप देखते हैं, कैसे आपने लोगों को मदद किया? देखिए, कोरोना काल में हम लोग का जो भी विकास सरकार की ओर से जो गाइडलाइन हुआ उस गाइडलाइन को हम लोग पूरा प्रयास किया। उनके द्वारा किचन का भी व्यवस्था किया। हम अपने वार्ड क्षेत्र हिसला में है ना, प्रतिदिन सरकार के द्वारा जो चावल वगैरह उपलब्ध होता था, बाकी हम लोग सभी लोग यहाँ के समाज सभी लोग और लोग मिल के हम लोग यहाँ भोजन का व्यवस्था किए हैं। लगभग 2-2.5 महीना हम लोग यहाँ पे भोजन सरकार के हाँ करवाए हैं और अपने से जहाँ तक जो बन पड़ा वो भी गए। और अगल बगल में और कुछ लोग उद्योगपति हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बिहार फाउंड्री, उनके द्वारा से कुछ खाद्य सामग्री आया था वो भी हमने वितरण किया है। और अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले थे? यहाँ पे तो औसा नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ हो, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, जो वो आपने काम कर दिखाया, कोई ऐसा काम? हाँ है, जैसे कि जब जिस समय अरगड्डा ये आपका बड़का काना से ये अरगड्डा रांची रोड जब रेल लाइन बनी थी, हम लग रहे हैं
36-37 में बना था। उसके बाद 42-43 में, सन 42-43 में अरगड्डा स्टेशन बनी और ये उसका रोड बना। वो रोड उस दिन से आज तक जर्जर था। जी। उस रोड को हमने 1.5 किलोमीटर कालीकरण करवाया रामगढ़ नगर परिषद से HMLC योजना के तहत में, जो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी गाँव को जोड़ा उससे। तो ये आपके लिए ऐतिहासिक है। हाँ, वो ऐतिहासिक है। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए कई कार्य योजना भी आपने किया होगा, समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी आपको और कैसे आपने उसको हैंडल किया? ये देखिए, यहाँ पे जो रोड बनने की पारी आती है, चूँकि ये ग्रामीण है और लैंड का थोड़ा मोड़ा इशू कहीं पे होता है, लेकिन मिल बैठ के हम लोग समन्वय बना के जिसका भी ज़मीन होता है और उसको हम लोग हल करते हैं और अभी तक सहयोग मिला है जहाँ भी इशू हुआ है। आपके कार्यकाल में सबसे बड़ा इशू कौन सा हुआ था? अभी तक तो ऐसा नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं आया है अच्छा। जो कि अड़चन हो। हुआ है हल्का फुल्का, 2 जगह रोड बना था, लेकिन लास्ट में वो लोग को समझ आए, बैठक किए 2 पंचायती के बाद में वो लोग सहमति दे दिया कि नहीं, जब विकास का कार्य हो रहा है तो हम लोग का रोड बनेगा तो सबका फायदा होगा। हाँ, इसीलिए वो लोग भी बोल दिया ठीक है बनाइए। मान गए। अच्छा, बताइए कि आगे की क्या रणनीति है अगर दोबारा से आप वार्ड पार्षद चयनित होते हैं और इस बार जो उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वार्ड पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं, ऐसा तो फिलहाल नहीं सोचिए, हम सोच रहे पहले पार्षद बन जाए, उसके बाद ये सोचेंगे। हाँ, अभी फिलहाल पार्षद का ही है। आप पार्षद अगर दोबारा से चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद सोचा जाए, वो बात का विषय है, वो तो बात सोचा जाए हाँ क्या करना है नहीं करना है। अच्छा, बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी जी, क्योंकि यहाँ पे पानी का दिक्कत इसलिए है कि जो यहाँ के लोग ग्रामीण कुआं से पीते थे वो यहाँ प्लांट के वजह से दूषित हो चुका है। इसके लिए हम राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और हम अपने जो कार्यपालक हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी अवगत लिखित रूप से कराए हैं, बट कुछ क्या कारण है जो कि उस पर पहल नहीं हो पा रहा है। यहाँ दूषित जो कुआं तालाब यहाँ का है दूषित है, पानी दूषित है और चापाकल जो हमसे पहले जो पंचायती राज में बना है चापाकल, वो करीबन 20-22 चापाकल हैं, जिसमें से पूर्ण रूप से देखा जाए तो आधा उसमें खराब पड़ा, जो कि बनने का योग नहीं है और काफ़ी लोग जो है उसी से करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ हिसला में एक इंदिरा कॉलोनी है, सरकार द्वारा 1992 में उसको बसाया गया था, ज़मीन 5 डिसमिल दे के उसको घर बना के बसाया गया था, लेकिन सरकार द्वारा नहीं ना आज तक किसी के द्वारा उन लोगों को पानी के मुहैया कराया। एक नाला उसी से गुजर बसर करते हैं, नाला का ही पानी पीते हैं। कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ था अखबार में के जितने भी लोग हैं सब नाला का पानी पीते हैं। नहीं, वो मोहल्ला का जो सरकार द्वारा बसाया गया, बाकी लोग अपने कुछ सुविधा करके हैं, कुछ अपने पर्सनल, किसी का बोरिंग है, कुआं है और जैसे तैसे कर रहे हैं। पानी का कराते हो तो निश्चित रूप से गंदा ही पानी आता होगा। नहीं, पानी में जो एक प्लांट है यहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग तो खराब कर ही दिया, दूषित तो है, उससे चेक कराने के बाद थोड़ा कुछ पानी का समस्या, लेकिन है पानी का दिक्कत है। पहला पानी का, हाँ पानी का दिक्कत है, हाँ पानी का। इसके अलावा तो ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जी, बताइए कि कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब हो जाता है। जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए गए, बेहतर किसे मानते हैं? देखिए, रही बात मुख्यमंत्री का, तो हम लोग तो छोटे कस्बा का पॉलिटिक्स करते हैं पंचायत में, ये राज्य की बात है। वार्ड की डेवलपमेंट की बात कहें। हाँ, हम आज तक जो देखे हैं 2000 में हमारी झारखंड राज्य बनी और अभी वर्तमान का जो सरकार जो चल रही है, इससे सभी लोग इस राज्य में 22 साल हो गया, कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे, महीना 2 महीना 4 महीना साल में गवर्नमेंट भी चेंज होता, किसी को पता ही नहीं चला कौन कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं, जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, ये जो अभी कार्य कर रहे हैं, इनसे पहले जो कुछ महीनों के लिए जो बने थे 2.5 साल या कुछ था, उसका कार्यशैली उस समय हमको उनका अच्छा लगा, उसी आशा उम्मीद से लोग पहले का कार्यकाल था। जी, अभी इसमें से अभी हम देख रहे हैं अफसरशाही ज़्यादा हावी है। अच्छा, अफसर इनके कंट्रोल में नहीं है, ये तो है। और अगर देखा जाए तो इससे बेस्ट तो बाबूलाल भी कुछ किए थे, लेकिन अर्जुन मुंडा को शासनकाल समय अच्छा मिला है काम करने का, और हमें लगता है कुछ न कुछ वो ठीक है। हाँ, तो आपके नज़र में अर्जुन मुंडा और बाबूलाल भी काम किए हैं। लेकिन जो कार्यकाल जो हेमंत सरकार के जो वर्तमान में अफसरशाही है, और पिछले कार्यकाल में उन्होंने बेहतर काम किया, हालांकि। और आपका रघुवर सरकार में अफसर जो थे कंट्रोलिंग में थे, अफसर अधिकारी लोग सुनते थे, किसी भी आवेदन का वो पहल करते थे, किसका क्या होने का। उसका बहुत बड़ा उपलब्धि था आपका जनसंवाद। कोई भी जनसंवाद करने से रघुवर सरकार में कार्य होता था, चाहे वृद्धा बनाना हो, विधवा पेंशन बनाना या राशन कार्ड किसी को बना, आप जनसंवाद में डालिए या कोई भी इशू को डालिए तो उसका जरूर समाधान होता था। अफसर उसमें कंट्रोल थे। हाँ, कंट्रोल। और इसमें सब अफसर लोग हावी है। हाँ, अफसर हावी है, अफसर सुनता ही नहीं है कहीं से नहीं।
देखें, हम अपना बात को रखते हैं, उस बात को इग्नोर किया जाता है। मतलब कहीं नहीं, गवर्नमेंट ही सख्त नहीं है, एक्टिव नहीं है, नहीं एक्टिव नहीं है। प्रशासन लोग जो चाहते हैं वही लोग हाँ, जो अधिकारी चाहेगा वही होगा, वही होगा। अच्छा बताइए कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय 1932 खतियान, क्या कहते हैं इसके बारे में, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, 1932 खतियान यहाँ के झारखंड का हक और अधिकार के लिए 1932 खतियान जरूरी है। लेकिन हम अगर इतिहास को देखेंगे तो 1932 खतियान जो है, और अभी वर्तमान में जो लोग हैं यहाँ का मूलवासी है ना, जो लोग हैं उन लोग के पास 32 खतियान का क्या खतियान है ही नहीं। कुछ लोग के पास कहाँ चला गया, रहने का नहीं है, मकान नहीं है, ये नहीं है, तो खतियान सबका ख़त्म हो गया है। और ना अभी जो इशू हुआ है 85 वो भी ना रहे और 32 भी ना रहे, लेकिन एक बीच का रास्ता होना चाहिए, मतलब संशोधन हो, हाँ, संशोधन होके एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे दोनों सभी लोग को फायदा होना चाहिए। अच्छी बताइए, ये तो राज्य की बात होगी, अब देश की चर्चा करते हैं। पूरे देश में अग्निपथ को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। देख रहे हैं ट्रेनें, बसें, सबको जला दिया जा रहा है छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? 1900 मतलब अग्निपथ योजना जो है, इसके बारे में क्या कहें? अग्निपथ योजना गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की योजना जो है, कुछ संशोधन उसमें होना चाहिए, क्योंकि आप 4 साल की जो जॉब दे रहे हैं और उसके बाद आप 40,000 या कुछ का एक साल में आप ले रहे हैं, तो 25% आप लोग को गवर्नमेंट रखेंगे, बाकी 75 को आप बाहर करेंगे। वो कहाँ जाएगा? वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। क्या उसकी तनख्वाह होगी 5,000, 10,000, 20,000? क्या उसमें होगा? आप उसमें किसके लिए बना रहे हैं? सभी लोग के लिए बना रहे हैं। क्या सब वो लोग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसे उसका कुछ बढ़ना चाहिए। आप उसको 10 साल कर लो, अच्छा है। और रही बात, ये जो ट्रेन जल रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी का जो क्षति हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्षति हम लोगों का हो रहा है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, हम पब्लिक का, हमारा रेवेन्यू से, हमारा ये से टैक्स से वो सब बना हुआ है, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। नुकसान सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और संशोधन करना चाहिए। उसको 10 साल आना चाहिए, जो 4 साल से 10 साल आना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं गोपाल मुंडा जी हैं, इनका कहना है कि जो अग्निपथ योजना है इसमें संशोधन आना चाहिए, ताकि कुछ काम करने का जो दायरा है 4 साल है उसको 10 साल किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने 1932 खतियान को लेकर भी कहा कि 1932 खतियान में भी लागू होना चाहिए, लेकिन संशोधन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं या जो बाहर के निवासी हैं उनको भी सहूलियत मिलना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे जैसे दादा परदादा से लोग यहाँ पे आ गए हैं, बस गए हैं, तो उनको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा इनका कहना है कि अगर हमें जनता दोबारा से वार्ड पार्षद के रूप में चयनित करता है तो मैं जो डेवलपमेंट मैंने अभी किया है इससे कई गुना डेवलपमेंट मैंने आगे करेंगे, और इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के साथ साथ मैं डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे मैं काम करूंगा, ताकि इस वार्ड का डेवलपमेंट की गूंज जो है इस जिले तक नहीं, राज्य तक और देश तक सुनाई दे। बहरहाल चलते हैं दूसरे वार्ड पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है और क्या कुछ काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल मुंडा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।